Hello and Assalamu alaikum. I hope you all are going good inshallah. Today we will talk about some simple ways to control mind chattering. हमारी रूटीन लाइफ में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. तकरीबन हम में से हर दूसरा बंदा इस इशू को फेस करता है कि हमें अपने सोचों पे कंट्रोल नहीं है, हमें अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, हमें अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है. तो here are some simple tips and tricks through which you can control your thoughts, your mind, you know. कुछ सादा से तरीके हैं जिसके थ्रू आप अपनी सोचों को और अपनी जो ओवर थिंकिंग है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं. सबसे पहले तो मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे टू कंट्रोल माइंड चैटर. अब देखिए इसमें होता क्या है, मेडिटेशन में आप अपने फोकस को मेंटेन करते हैं और हम मुस्लिम्स के लिए ये एक बड़ा अच्छा हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है. आप कह लें कि हम 5 वक्त हमारी नमाज का जो एक सीन होता है, हम 5 वक्त अपना फोकस मेंटेन करते हैं, हमारी 5 वक्त मेडिटेशन हो रही होती है. तो ये हमारे लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट आ जाता है कि हमें ख़ास तौर पे उसके लिए टाइम नहीं निकालना पड़ता या हमें ख़ास तौर पे उसके लिए अपने आप को साइड पे नहीं करना पड़ता. हमारे लिए वो एक मतलब टाइम ऐसा होता है जिसमें हम अपनी वो एक फ़ोकस मेंटेन करते हैं और मेडिटेशन करते हैं, जिसके थ्रू हम अपना कोशिश करें कि आप अपनी नमाज को इतना परफेक्ट बनाएं कि आपका फ़ोकस उसी में इतना मेंटेन हो कि आप अपने इधर उधर के ख़यालात को कंट्रोल कर सकें. जितना ज़्यादा आप अपना फ़ोकस मेंटेन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अपनी ये जो उल्टी सीधी सोचें हैं इनको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा. द सेकंड थिंग इज़ स्पेंड मोर टाइम इन द प्रेजेंट. आप ज़्यादा अपने प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें. अपने फ्यूचर के बारे में परेशान होना या अपनी माजी को लेकर रोते रहना, इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करें. यूजुअली हम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो माजी को लेके कभी भी जो है वो रिलैक्स नहीं होते. जो माजी में हो गया उसी को हर वक्त कोसते रहना और उसी को सोचते रहना, तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है. कभी भी आप इन चीज़ों से फिर ओवरकम नहीं कर सकते. तो इट्स नेसेसरी कि आप अपने हाल में रहें, जिस हाल में अल्लाह ने आपको रखा है. अपने प्रेजेंट पे फोकस करने की कोशिश करें कि इस वक्त में आपके पास क्या है, जो खोया जो हासिल करना है उस पे फोकस करने की बजाय ये देखें कि इस वक्त मेरे पास क्या है, मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूँ. जितना ज़्यादा आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप ईजी महसूस करेंगे और आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं. द नेक्स्ट थिंग इज़ रिमेंबर यू हैव कंट्रोल. अपने ऊपर जितना कंट्रोल आपका है, देखिए हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, किसी भी और बॉडी ऑर्गन से आप किसी को थप्पड़ मार के दौड़ जाएं और बाद में आप कहें कि देखिए मेरा हाथ खुद ही थप्पड़ मार गया, मैंने तो कुछ नहीं किया, तो ये कभी भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये कभी भी कोई नहीं मानेगा. तो आपको जिस तरह आपका हाथ है इसी तरह आपका माइंड है, इसी तरह आपकी सोचें हैं. आपकी सोचें आपके मातहत हैं, आप उन्हें खुद कंट्रोल कर सकते हैं, आप उन्हें खुद ऑर्डर कर सकते हैं. लेकिन होता क्या है कि हमने अपने सोचों को हमारे ऊपर वो मतलब हमें ऑर्डर कर रही होती हैं बजाय इसके कि हम उनको ऑर्डर करें. तो हम जिस तरह से अपनी सोचें बनाते हैं हमारी सोचें वैसे ही हो जाती हैं. जो उल्टी सीधी सोचें हमारे दिमाग में आती हैं हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसी के मुताबिक हम चल रहे होते हैं. तो फिर सोचें हमें डायरेक्ट कर रही हैं, हम अपनी सोचों को डायरेक्ट नहीं कर रहे, हम अपने आप को एक डायरेक्शन नहीं दे रहे. तो हमें अपना कंट्रोल जो है वो ये मेक श्योर करना है कि हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल हो, हमारी सोचों पे हमारा कंट्रोल हो. और इसी के साथ साथ जितना हो सके ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें. जो चीज़ आपके पास है उस चीज़ में शुक्र अदा करने की कोशिश करें. जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, जितना ज़्यादा आप आज़ी में रहते हैं, उतना ही ज़्यादा आप इन चीज़ों से दूर रहते हैं, उतना ही ज़्यादा आप फ़जूल की सोचों से, फ़जूल के जो आपके दिमाग के बोझ होते हैं आप उनसे दूर रहते हैं. तो जितना ज़्यादा हो सकता है अपना अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन मजबूत करने की कोशिश करें और अपना जितना हो सकता है ग्रेटिट्यूड को ज़्यादा प्रैक्टिस करें. सो दीज आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके थ्रू आप अपनी माइंड चैटरिंग को जो है वो ओवरकम कर सकते हैं या इस पे कंट्रोल कर सकते हैं. आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी. दिस इज़ उमैरा साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफ़िज़.